नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनुष्का। तो आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका पुलिस ने 2 अभियुक्तों को 9 किलो अवैध गांजे संग किया गिरफ्तार। ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत 80 लावारिस वाहनों की हुई नीलामी। राम भक्ति में डूबी काशी, औषधीय गुणों वाले राम नाम के लड्डू की हो रही बिक्री। और स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती व जगजीतन पांडे को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण। अब खबरें विस्तार से। लंका पुलिस ने 2 अभियुक्त को 9 किलो अवैध गांजे संग गिरफ्तार किया। 2 अंतर्राज्यीय अभियुक्त को लंका पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 9 किलो अवैध गांजा व चोरी के लगभग 3.5 लाख रुपए के कुल 4 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा जनपद में होने वाली चोरी एवं मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने एवं चोरी गई संपत्ति की बरामदगी हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में लंका पुलिस द्वारा 2 नफर अभियुक्तगण बादल कुमार महतो और विकास महतो को गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3-4 दिन पहले बीएचयू से एक छात्रा के द्वारा मोबाइल चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए जो थाने की क्राइम टीम है और स्थानीय पुलिस को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया, जिस क्रम में मैनुअल सर्विलांस और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से इस घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनका नाम विकास महतो व बादल महतो बताया गया। दोनों झारखंड के रहने वाले हैं। पूछताछ के क्रम में यह भी इनके द्वारा बताया गया कि ये पटना, इलाहाबाद, वाराणसी और बरेली में घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये प्रायः जिस शहर में जाते हैं वहाँ 15 दिन 1 महीना रहते हैं और वहाँ से मोबाइल चोरी और गांजा लोकल स्तर पर सप्लाई करते हैं। जहाँ तक आपराधिक इतिहास इनका खंगाला गया तो अब तक जो है इनसे जो 2 मोबाइल बरामद हुए हैं उनका थाने पर अभियोग पंजीकृत है। शाहजहांपुर में भी ये 45 मोबाइल चोरी की घटना में ये जेल भेजे गए थे और यहाँ भी रोहनिया क्षेत्र में ये जो लोकल बायर्स के साथ में इन्होंने अपनी बातचीत की हुई थी, जिससे कि वो 9 किलो गांजा की सप्लाई करने वाले थे। सभी को गिरफ्तार करते हुए इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत पहले से ही है, जिसमें कि विधिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, एक झूले की जिक्र आप कर रहे थे जिससे लोग अंजाम दे रहे थे। हाँ, इनका जो मोडस ऑपरेंडी रहता है, ये एक झोला साथ में ले रहते हैं जिसका नाम है जो कि विकास महतो है। और सामान्यतः जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और लोग बातचीत में बिजी रहते हैं तो उसी का लाभ लेते हुए ये एक झोले का प्रयोग करते हैं, जिसको आगे लगाते हुए ये जो सामान्य ऊपर की पॉकेट में या साइड की पॉकेट में मोबाइल रखते हैं, उनसे ये मोबाइल चोरी करने की घटना का अंजाम देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इनके प्रशस्ति पत्र के लिए रिकमेंडेशन उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। सर, बायर पकड़ाया है क्या? बायर जैसा कि इनका ये मोडस ऑपरेंडी जैसे कि ये ट्रैवल करते हैं, चोरी किए इसके बाद ये दूसरे शहर को जाते हैं और ट्रेन में या लोकल जो आते लोग रहते हैं उनसे अपनी मजबूरी बताते हैं कि मैं ये मजबूरी है और मुझे मोबाइल बेचने की ज़रूरत है, यह कहते हुए जो स्थानीय या जो दूसरे लोग जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको ये बेचते हैं। ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत 80 लावारिस वाहनों की नीलामी हुई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान 44 ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत पुलिस आयुक्त वाराणसी एवं पुलिस उपायुक्त जोन काशी के निर्देशन में पुलिस चौकी बीएचयू पर सहायक पुलिस आयुक्त सर्किल भेलूपुर की अध्यक्षता में नीलामी हेतु गठित टीम के सदस्यों की मौजूदगी में प्रभारी निरीक्षक लंका द्वारा लावारिस वाहनों की नीलामी कराई गई, जिसमें कुल 78 अदद मोटरसाइकिल व 1 अदद टेम्पो व 1 अदद टोटो कुल 80 अदद लावारिस वाहनों की नीलामी की कार्रवाई संपन्न कराई गई।
समस्त वाहनों की कीमत संभागीय परिवहन अधिकारी वाराणसी द्वारा निर्धारित की गई थी। वाहन नीलामी के समय कुल 14 ठेकेदारों ने प्रतिभाग किया, जिनके द्वारा प्रथम बोली, द्वितीय बोली, तृतीय बोली में विभिन्न धनराशि लगाई गई। इन ठेकेदारों में से जयप्रकाश गुप्ता द्वारा सर्वाधिक बोली लगाई गई। अन्य किसी ठेकेदार द्वारा इससे अधिक की बोली नहीं लगाई गई। अतः इन समस्त 80 अदद लावारिस वाहनों को जयप्रकाश गुप्ता के पक्ष में नीलाम किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसको ऑपरेशन क्लीन का नाम दिया गया है। इस अभियान की सफलता हेतु पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी के द्वारा भी सख्त निर्देश दिए गए थे, जिस क्रम में आज थाना लंका से 80 जो लावारिस टू व्हीलर गाड़ियां हैं उनकी नीलामी की प्रक्रिया की गई। इन 80 वाहनों का मूल्यांकन आरटीओ विभाग से कराया गया, जिसका बेस प्राइस 3,29,000 रुपये निर्धारित किया गया। नीलामी की ये प्रक्रिया बीएचयू चौकी परिसर में कराई गई, जिसमें 14 ट्रेडर्स ने प्रतिभाग किया। इन 14 ट्रेडर्स में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई वो जयप्रकाश गुप्ता, जो कि गुप्ता ट्रेडर्स के नाम से है, 7,51,500 रुपये की लगाई गई। यह जिसके फलस्वरूप ये 80 वाहनों की जो हस्तांतरण है उनके पक्ष में किया गया। नीलामी की प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न कराई गई। इसमें अधिकांश जो वाहन हैं वो टू व्हीलर्स हैं और 1-2 गाड़ियां जो है वो 3 व्हीलर्स वाले भी हैं। राम भक्ति में काशी डूबी, वहीं औषधि गुणों वाले राम नाम के लड्डू की बिक्री हो रही है। पूरा शहर 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले वृहद पूजन अर्चन को देखते हुए राममय हो गया है। लोहराबीर क्षेत्र में ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला, जहां राम नाम वाला लड्डू बेचा जा रहा है। दुकान संचालक प्रवेश कुमार ने बताया कि ये लड्डू सोट से बना हुआ है और इस लड्डू को खाने से तमाम तरह के रोगों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आगे बताया कि मैं राम भक्त हूं और साथ ही पूरा बनारस और भारत राममय हो चला है। ये राम राम लड्डू के नाम से ये लड्डू हमने बनाया है। ये सोट का लड्डू है। सोट, गोंद, कीकुर, तीसी, सतावर, अश्वगंध, काजू, बादाम, मखाना, नारियल, खजूर, ये सारे मिश्रित लड्डू है ये। क्योंकि इस लड्डू को बनाने का उद्देश्य ये था कि पहले तो मैं राम भक्त हूँ, दूसरा ये है कि हमारी काशी इस समय जो है काशी से लेके अयोध्या तक राम का जलवा चल रहा है, राममय हो गया है पूरा काशी में। और इस वजह से हमारा उद्देश्य यह है कि इस पौष्टिक आहार को लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों तक जाने का इसका एक विकल्प है कि कहीं न कहीं ये बिके, जो कि लोगों को मिल सके आराम से। दूसरा उद्देश्य यह है कि इसको खाने के बाद लोगों के अंदर जो भी बीमारियां आज के समय में उत्पन्न हो रही हैं वो बीमारियां भी खत्म हों। जैसे आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों में ये हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत ही कारगर है। जैसे लोगों को रोगों की हड्डियों में मतलब जोड़ों में दर्द है, उसमें हमारा गोंद का उपयोग बहुत लाभकारी है। हाँ सर, बिक रहा है लड्डू और आराम से बिक रहा है। और आप सब लोगों का सहयोग है, प्रभु का सहयोग है, वो ऊपर से भी इसके लिए वर्षा कर रहे हैं और लोग लड्डू ले जा रहे हैं। हाँ, राममय पूरा बनारस है, पूरा अयोध्या तक है। और इस पर और विचार किया जा रहा है कि इसको कैसे और सुदृढ़ बनाया जाए, क्योंकि जो जिसका नाम हमने लगाया है राम राम लड्डू, उनकी गरिमा भी इस पे बनी रहे। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती व जगजीतन पांडे को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण मिला। अयोध्या में आगामी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सुमेरु पीठ, शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती और धर्म संघ शिक्षा मंडल के महामंत्री एवं सचिव जगजीतन पांडे को दिया गया। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने निमंत्रण पत्र प्राप्त होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी सनातन समाज के लिए ये आनंद का क्षण है। राम मंदिर पर समाज में फैले भ्रम के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्रतिष्ठा का मुहूर्त पूर्ण शास्त्र सम्मत है। इसका आधार प्रतिष्ठा महोदधि, परमेश्वर संहिता, लिंग पुराण, धर्म सिंधु एवं निर्णय सिंधु से लिया गया है। धर्म संघ शिक्षा मंडल के जगजीतन पांडे ने निमंत्रण पत्र मिलने पर कहा कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा राम मंदिर आंदोलन का बीजारोपण हुआ था, जिसका पटाक्षेप आज इस आनंद उत्सव के रूप में हो रहा है। निमंत्रण देने वालों में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के काशी दक्षिण के संयोजक संतोष, विश्व हिंदू
परिषद के प्रांत धर्माचार्य प्रमुख शशि भूषण त्रिपाठी, सह प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख सत्य प्रकाश इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ये आज प्रेस का मिलने का कार्यक्रम था। अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को रखा गया है। वो समय भी हम लोग देखे 89-90 का दौर, जहाँ राम भक्तों पर गोली चली। कुछ जिंदा लोगों को शासन ने पत्थर बांध के सरजू में बहा दिया, लाशें पड़ी हुई थी। और वो दृश्य भी देखा गया और आज का भी दृश्य है। अयोध्या में भगवान राम का 22 तारीख को प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, भारत के और बनारस के सांसद, प्रधानमंत्री, जो हर क्षेत्रों में विकास का कार्य किया है, तो उनके हाथों के द्वारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो रखा गया है, जो विधि सम्मत, शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत है, जिनकी कोई उसमें विरोध, भ्रम, लेकिन कुछ तत्व जिनकी विकृत मानसिकता का है, वो लोग समाज में भ्रम भ्रांति फैलाकर और मुहूर्त का रोना रो रहे हैं। वो भी दिन था जब टाट बदलने के लिए था, पानी चूता था, भगवान के कपड़े भीग जाते थे और कहा जाता था तब ये लोग कहीं राम के बारे में बोलने को कौन कहे। इस देश में आज भी करोड़ों लोग धर्म को त्याग रहे हैं। उस स्थिति में मौन रहते हैं, तब शास्त्र इनका कहाँ चला जाता है। उड़ीसा की भूमि में कई संतों का वध होता है और उस स्थिति में अगर देखा जाए तो मौन रहते हैं। सरकारों के बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं, जो अभी हम थे कल गंगा सागर परसों, और मीडिया के लोगों ने इनसे पूछा कि साधुओं की पुरोलिया में पिटाई हुई है, तो ये साधुओं के पक्ष में भी 2 शब्द बोलने से बचते हैं। तो धर्म के नाम पर ये लोगों को भ्रमित और भ्रांत करना बंद करें और एक तरह से आत्मचिंतन करें, आत्मानुसंधान करें। राम की प्रतिष्ठा विधि शास्त्र लोक हर दृष्टि से उत्तम है, श्रेष्ठ है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के माननीय हमारे ब्रह्मलीन अशोक सिंघल, रामचंद्र परमहंस और महंत दिग्विजय नाथ का जो सपना था और अडवाणी जी का जो सपना था, रथ यात्रा लिए होने जा रहा है। विश्व के करोड़ों क्या अरबों सनातनियों की आस्था श्रद्धा का केंद्र अयोध्या सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी था, आज भी है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। प्रधानमंत्री द्वारा किया जाने वाला लोकार्पण विधि और शास्त्र सम्मत है, कोई अशास्त्रीय नहीं। निमंत्रण मिला है गुरुजी आपको? हाँ, निमंत्रण मिला है। तो कब जा रहे हैं? 19 को जाएंगे। 19 को जाएंगे। क्या समाज को कुछ, देश को कुछ संदेश? देश एक तरह से राम राज्य स्थापना का पर्व है। आज इस देश को समान नागरिक संहिता, समान शिक्षा नीति, समान कानून और गोहत्या, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण हो। जो समाज में नफरत, कटुता, घृणा का वातावरण निर्मित हो रहा है, अगर समान शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो इन सबसे छुटकारा होगा। हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना को विशेषाधिकार मिलना चाहिए। वो दौर भी देखा गया जहाँ पार्लियामेंट, दशाश्वमेध, हनुमान, कितने होटलों में बम ब्लास्ट होता था। आज सीमाओं से अंदर आतंकवादी नहीं आ पाते और काल को प्राप्त होते हैं। ये देश और समाज के लिए उत्तम है। अगर देखा जाए तो 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, 30-35 का मेडिकल कॉलेज और एम्स आदि का निर्माण हुआ। जहां 3 एम्स थे भारत में, आज लगभग 35 हो गए। 4,000 लोगों को 4 करोड़ लोगों को लमसम भवनें मिला गया। जहां 20 किलोमीटर रोड बनता था, 30-35 किलोमीटर देश के लिए रोड बन रहा है। जहां हमारी सेना के आयुध
या हथियारों की कमी थी। यही मीडिया दिखाती थी कि 3 दिन से ज़्यादा हम लड़ने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन जब से हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी आए तो सेना का भी आत्मबल, जहां पर्व त्यौहार लोग घरों में मनाते हैं, उन पर्व त्योहारों में सेना के बीच में मना रहे हैं, जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं। आज विश्व पटल पर हर क्षेत्रों में भारत का दबदबा है, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तो ये सर्वोच्च स्थिति में भारत रहे। भारत के विरोधियों का सफाया हो और रामद्रोहियों को अपना मेंटली जो है इलाज करने की ज़रूरत है। नहीं, जो पागल खाना है उनमें इनको भर्ती करा दिया जाए, इलाज करावें। स्वामी और जी, जिससे कुछ नहीं दिया गया है, इस संबंध में क्या बोलेंगे? अब ये तो निमंत्रण देने वाले बताएंगे किनको दिया गया कि नहीं दिया गया, और निमंत्रण प्रायः है सबको दिया गया है। जय जय श्री राम। अब कहने को बहुत से इस देश में अशास्त्री बने घूम रहे हैं और शास्त्र की चर्चा करते हैं, तो जब उनकी कोई भूमिका नहीं रही। कई धर्म हिंदू सम्मेलन हुए, 3 हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय सिंहस्थ कुंभ इलाहाबाद में हुआ। उन लोगों को बुलाया गया, जो कोई हिंदू के हित के लिए जब काम होता है, सम्मेलन होता है, तो जो आने में कतराता है, तो ऐसे लोगों को निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं है। जो धर्मांतरण पर नहीं बोले, साधु संतों पर नहीं बोले और देश की गतिविधियों पर मौन रहे और बंगाल के सत्ता के इशारे पर कुछ काम करें, ऐसे लोगों को सनातन धर्म में ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति मुशर्रफ का प्रशंसा करता है और कहता है पाकिस्तान हमारा बड़ा सम्मान करता है, तो पाकिस्तान चले जाइए। अगर जिनको राम को द्रोह करना है, राम भक्ति का ये देश है जहाँ गीध, और अगर देखा जाए तो भगवान राम समाज का अछूत, तिरस्कृत, पहले उन्होंने निषाद को गले लगाया त्रेता में। तो राम राज्य का था कि सबको जोड़ा और सबको लेकर विश्व स्तर से देश और सनातन मानवता के शत्रुओं को सफाया कर विश्व शांति का संदेश दिया था, जिसका महर्षि वाल्मीकि ने चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसक महापातक नाशनम। निमंत्रण हर धर्म संस्कृति के, यहाँ तक जो राम से झगड़ा कर रहा था, मुकदमा लड़ रहा था, उस द्रोही को अगर निमंत्रण दिया गया है तो ये झूठिया लोग आरोप लगा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिला है। जब रामद्रोही को निमंत्रण मिल सकता है तो ये तो लोग, और फिर राम काज है, राम के भजन करने के लिए कहा जाएगा कि आपको निमंत्रण चाहिए। अगर आपके राम के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, तो जाइए, दर्शन करिए, पूजन करिए, काम करिए, कौन रोक रहा है? भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जो हो रही है, उसी के निमंत्रण का पूरा देश में कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में हमारे यहाँ भी आए हैं लोग और वहाँ उपस्थित होने के लिए निमंत्रण लेके आए हैं लोग। तो क्या 22 तारीख को आपको सहमति? हाँ, पूरी तरह। इसमें किसकी नहीं, कौन सनातनी है जिसका नहीं समर्थन रहेगा? भगवान राम इस देश के कण कण में हैं, हर व्यक्ति के रक्त के प्रत्येक बूंद में हैं, तो उनके निमंत्रण को नहीं स्वीकारेंगे तो किसको स्वीकारेंगे? महाराज जी, शंकराचार्य कुछ जो है वो नकार रहे कि उनको नहीं। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। ये आनंद का क्षण है, ये सब छोड़िए, कौन क्या कर रहा है। आनंद, पूरा देश आनंद में है, पूरा सनातनी हिंदू जगत आनंद में है, तो आनंद का जो रस है उसको लेने दीजिए, वो बना रहे। और राम मंदिर की उद्धार के लिए, उसकी मुक्ति के लिए प्रथम धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा बीजारोपण किया गया था गोंडा में। प्रथम जो अयोध्या के डीएम थे नायर और स्वामी जी महाराज के शिष्य थे, वहाँ गोंडा के राजा थे, उनके यहाँ यज्ञ चल रही थी। और दिग्विजय नाथ जी गोरक्षपीठ के उस समय जो महंत थे, तो ये उस पीठ से हैं, तो हमें तो परम आनंद की अनुभूति हो रही है। तो इसमें तो निश्चित रूप से सहभागिता है, स्वीकृति है। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे KTV न्यूज के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीसीपी काशी जोन के द्वारा मिश्रित आबादी व संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त की गई। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट है। डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने अपने मातहतों संग संवेदनशील, अति संवेदनशील व मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त की। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों व वस्तुओं की चेकिंग के साथ ही लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस ने लोगों के बीच सुरक्षा का एहसास कराया। डीसीपी RS गौतम ने कहा कि काशी जोन में प्रत्येक थानाध्यक्ष ACP की ओर से अपने अपने क्षेत्रों में गश्त की गई। संवेदनशील गलियों, मिश्रित आबादी वाले इलाकों में भ्रमण किया गया। इस दौरान पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करने के साथ ही सुरक्षा का एहसास कराया गया। ये आज आप लोग के द्वारा किस तरह का पेट्रोलियम किया गया है? ये पूरे काशी जोन में प्रत्येक थाना क्षेत्र में सभी प्रभारी निरीक्षक, ACP साहबान, एडिशनल DCP व मेरे द्वारा जो है निकल करके प्रत्येक संवेदनशील गलियों में, मिक्स पॉपुलेशन वाले स्थलों पर, भीड़ भाड़ वाले एरिया पर लोगों में विश्वास पुलिस के प्रति जागृत करने हेतु, लोगों में सुरक्षा का एहसास कराने व पुलिस की जो है प्रेजेंस के लिए ये पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग कराई गई और साथ ही साथ ये प्रतिदिन पेट्रोलिंग की जाती है। उसी कड़ी में आज भी पेट्रोलिंग की कार्रवाई संपन्न कराई गई। सर 22 तारीख को देखते हुए किस तरह का संदेश आप काशी वासियों को देंगे सर? कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखता है तो उसके संबंध में तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम 112 को या संबंधित जो पास की पुलिस चौकी है या पुलिस स्टेशन है उसको सूचना दें। दूसरा, जो नॉर्म्स हैं कि प्रत्येक जगह जो है स्वच्छता का ध्यान रखें। प्रत्येक गली मोहल्ले में, थाना चौकी, घाटों पर जो है निश्चित रूप से स्वच्छता का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त जो है प्रत्येक जो है जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। अपने वाहनों को अनधिकृत रूप से जो है पार्किंग ना करें, यातायात नियमों का पालन करें और कहीं भी कोई आपराधिक घटना होती दिखती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। अपने गली मोहल्लों में CCTV कैमरा अवश्य लगवाएं जिससे कि जो है एक सुरक्षा का जो है एहसास भी हो और साथ ही जो है पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य भी मिलते हैं। इसलिए सभी जगह CCTV कैमरा अवश्य लगवाएं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। संस्कृत विद्यालय शिक्षक समिति उत्तर प्रदेश एवं वेद विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वैदिक मंगलाचरण डॉक्टर विजय कुमार शर्मा ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद्मभूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी अध्यक्ष काशी विद्वत परिषद रहे तथा विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र तिवारी अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश रहे। अतिथियों का स्वागत उत्तरीय व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। बीज वक्तव्य डॉक्टर श्रवणमणि त्रिपाठी ने दिया। वहीं अध्यक्षीय उद्बोधन प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का रहा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अभिषेक पांडे ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अभिषेक पाठक ने दिया। सत्र संयोजक प्रोफेसर महेंद्र पांडे अध्यक्ष वेद विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रहे। हाँ सामने भी है सर। हेलो, यह 2 दिवसीय
संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यहाँ वैश्विक संस्कृत मंच एवं वेद विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से संस्कृत शिक्षक समिति उत्तर प्रदेश का ये द्विदिवसीय अधिवेशन किया जा रहा है। इस अधिवेशन में क्या लाभ मिलेगा इससे लोगों को? संस्कृति और संस्कृत भारत की पहचान है। आज कुछ दिनों से जब से भाजपा का शासन आया है, मैं बुराई नहीं करता, लेकिन हम संस्कृत शिक्षकों की निरंतर शासन उपेक्षा कर रहा है। प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं सब में पद रिक्त पड़े हुए हैं। तमाम विभागों में नियुक्तियां हो रही हैं। बेसिक से लेकर प्राइमरी, उच्च, इंटरमीडिएट सारे कॉलेजों में नियुक्तियां हो रही हैं। लेकिन हमारे महाविद्यालय, हमारे माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर सभी पद रिक्त करीब करीब पड़े हुए हैं, जिससे संस्कृत शिक्षा का ह्रास हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ भारत की संस्कृति और संस्कृति के रक्षण हेतु। मेरा आपसे अनुरोध यही होगा कि यह बात किसी भी तरह उन तक पहुँचे कि जो संस्कृत विद्यालय मूल में रहे हैं, जिनके बदौलत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहा जाता है, ऐसे विद्यालयों की उपेक्षा निरंतर उत्तर प्रदेश शासन में हो रही है। बड़े बड़े महाविद्यालय जहाँ से बहुत बड़े बड़े विद्वान निकले हुए हैं पढ़कर, उनकी नियुक्तियाँ विश्वविद्यालयों में होती हैं। उन नर्सरी जिसको कहा जाए अगर कि ये नर्सरी है संस्कृत शिक्षा की, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। नर्सरी में जब बीज डाला जाएगा, पौध बनेगी, तभी तो वो बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो वो छाया बनेगा। लेकिन आज नर्सरी में ही हमारे बीज की कमी हो गई है। ये बड़ा दुखद विषय है। हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया इस दिशा में। आश्वासन भी प्राप्त हुए हमें। कहाँ के लोग आज आए इसमें? आज पूरे प्रदेश के जितने भी जनपद में हमारी समितियां हैं, करीब 20 समितियां इस समय हमारी संचालित हैं। सारी समितियों के अध्यक्ष, महामंत्री एवं संबंधित विद्यालयों के अध्यापक यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर माननीय कुलपति जी से भी बहुत बड़ी जुड़ी हुई समस्याएं हम लोगों की फंसी हुई हैं। जो संस्कृत महाविद्यालय हैं उनमें नियुक्तियों का क्रम विश्वविद्यालय के माध्यम से होता रहा है, लेकिन सरकार ने किन्हीं कारणों से उस पर रोक लगा दी है। तो आज का मुख्य विषय हमारा यह भी होगा कि हम अपने कुलपति महोदय से ये अपेक्षा करेंगे कि वे हमारी पैरवी शासन में करें, क्योंकि शासन के प्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ उपस्थित है। बीएचयू IIT की ओर से 3 दिवसीय उत्सव काशी यात्रा का भव्य आयोजन होगा। काशी यात्रा IIT BHU का 3 दिवसीय वार्षिक सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव है। इसके 41वें संस्करण का आयोजन 19, 20 और 21 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 60 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पूरे देश से लगभग 350 कॉलेज के करीब 12,000 छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। स्टूडेंट पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट प्रणव सुरेश, फेस्टिवल कन्वीनर खुश गोयल, फेस्टिवल एडवाइजर पुरंजय खानीजो ने बुधवार को जिमखाना परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि काशी यात्रा का उद्घाटन स्वतंत्रता भवन में आयोजित होगा, जिसमें ख्यातिलब्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार और शास्त्रीय संगीत गायक पंडित उदय भावलकर अपनी प्रस्तुति देंगे, जबकि समापन 21 जनवरी को होगा। उन्होंने बताया कि काशी यात्रा में मशहूर पटकथा लेखक और गीतकार IIT BHU के पूरा छात्र वरुण ग्रोवर, हिट वेब सीरीज पंचायत फिल्म अभिनेता चंदन रॉय आदि भी शिरकत करेंगे। ये हमारे कल्ट काउंसिल का कार्यक्रम है काशी यात्रा, उसे हम 19, 20, 21 तारीख को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। क्या क्या इसमें प्रोग्राम रखे और कितने इवेंट्स होंगे? इसमें 60+ इवेंट्स हैं और 12,000 प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। क्या क्या मुख्य रूप से इस कार्यक्रम हो रहा है?
मुख्य रूप से कार्यक्रम सभी प्रकार के हैं, जैसे कार्यक्रम आपका नाटक का है, नृत्य का है, संगीत का है, फैशन का है, क्विज और संवाद सारे हैं, और ऊपर से आपका फ्यूजन नाइट्स, ईडीएम नाइट्स, बाकी जो प्रोफेशनल बॉलीवुड नाइट्स होते हैं वो भी रहेंगे। कहाँ पे ये सारा प्रोग्राम हो रहा है? ये सारा प्रोग्राम आपका एटीवी ग्राउंड, राजपुताना, स्वतंत्रता भवन, G11, LT1, LT2, LT3 में रहेगा। सिक्योरिटी के लिए क्या क्या व्यवस्था है? सिक्योरिटी के लिए हमने 4 प्रकार की टीम बनाई है। पुलिस की टीम, हमारे प्रॉक्टर्स की टीम, स्टूडेंट टीम और हमने बाउंसर्स हायर किए हैं सिक्योरिटी फर्म से। तो ये चारों टीम एक कोऑर्डिनेशन में काम करके सिक्योरिटी के लिए काम करेगी। लगभग कितनी की संख्या रहेगी चारों की मिला के 600 से 700 लोग रहेंगे सिक्योरिटी में। और लोग जो पार्टिसिपेट करने वाले किस तरह से आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे? वो काशी यात्रा की वेबसाइट के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर जिन्हें भी पार्टिसिपेट करना है तो काशी यात्रा की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर अभी तक कितने? तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका पुलिस ने 2 अभियुक्तों को 9 किलो अवैध गांजे संग किया गिरफ्तार। ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत 80 लावारिस वाहनों की हुई नीलामी। राम भक्ति में डूबी काशी, औषधीय गुणों वाले राम नाम के लड्डू की हो रही बिक्री। और स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती व जगजीतन पांडे को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।